झारखंड के चुनावी दंगल में अंतिम और दूसरे फेज के लिए कल सुबह 7 बजे से वोटिंग होगी और दूसरे फेज की 38 सीटों के लिए अंतिम फेज तक पूरी जोर आजमाइश चली है। दिग्गजों की ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं की गई हैं और पहले चरण में इस फेज में भी स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने की चुनाव आयोग की अंतिम तैयारी चरण पर थी। आयोग ने किसी तरह की गड़बड़ी रोकने और सुरक्षा के दृष्टिकोण से चाक चौबंद व्यवस्था की और दूसरे फेज में जिन 38 सीटों पर चुनाव होना है उनमें 33 सीट पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि 5 सीट पर उसके सहयोगी आजसू ने अपने उम्मीदवार उतारे। वहीं दूसरे चरण में जेएमएम के 20 प्रत्याशी मैदान में हैं और उसके सहयोगी कांग्रेस 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा आरजेडी ने 2 और सीपीआई माले ने 3 उम्मीदवार उतार रखे हैं। इस फेज में हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, सीता सोरेन, कल्पना सोरेन, रविंद्र पांडे, राज सिन्हा, नारायण दास, रणधीर सिंह, सुनील सोरेन, दीपिका पांडे सिंह, इरफान अंसारी, हाफिजुल हसन, सुदेश महतो, सुरेश पासवान, सुनीता चौधरी समेत ऐसे कई दिग्गज हैं। इनके साथ ऐसे 528 प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में हैं। चलिए आपको सीधे लिए चलते जामताड़ा, जहां से हमारे संवाददाता मनोज जुड़ रहे हैं और मनोज से जामताड़ा के समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। मनोज, जिस तरीके से पहले चरण का मतदान हमने देखा, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ये चुनाव संपन्न हुआ, अब दूसरे चरण के चुनाव की बारी है और यहाँ 38 विधानसभा सीटें। ये 38 विधानसभा सीटों को आप देखेंगे तो ये काफी महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि इस ऐसे सीटों में आप देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, बाबूलाल मरांडी है, सुदेश महतो है, आरजेडी के खाते में सीट है। तो ये 38 सीट समीकरण क्या कुछ होगा, क्योंकि संथाल की भी सीटों पर यहां पर जो है वो वोटिंग होती हुई नजर आएगी। ऐसे में आप जिस विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है वहां खास समीकरण आपने क्या कुछ समझा, क्योंकि आप काफी दिनों तक वहां लोगों से भी बातचीत करते आए, राजनीतिक समीकरण को भी आपने समझा। क्या राजनीतिक मुद्दे जो छानकर अब तक सामने आ पाए हैं उन विषयों को जनता समझ पा रही है? सुस्मिता, अगर बात किया जाए जामताड़ा की, तो जामताड़ा में जिस दिन से हम यहाँ ठहरे हुए हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र में हम जा रहे हैं, तो सिर्फ केवल मुद्दा ही मुद्दा लोगों के पास है और लोग चाह रहे हैं कि इस बार जो वोट देने जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो मुद्दाओं को लेकर ही वोट देने जाएंगे। और यहाँ के मतदाता हैं बिल्कुल साइलेंट हो चुके हैं और अब मन बना लिया है कि अब वोट उनको किनको देना है। ये चीज़ दिमाग में डाल लिए हैं लोगों ने। और वोट कल सुबह 7 बजे से होना है यहाँ पर। तो अगर देखा जाए तो प्रशासन की ओर से भी काफ़ी दुरुस्त व्यवस्था किया गया है। तमाम जो बूथ स्तर पर पेटियाँ पहुँच चुकी है और थोड़ी बहुत जो पेटियाँ हैं शहरी क्षेत्र में वहाँ पहुँचाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ की अगर देखा जाए तो जामताड़ा की जनता एकदम ही जागरूक मतदाता यहाँ पर है और साफ तौर से उनका कहना है कि अगर वो वोट इस बार देने जाएंगे तो चाहेंगे कि इस बार जो भी विधायक बने उनके क्षेत्र का काम करे। और क्षेत्र का काम को लेकर यहाँ पर थोड़ी बहुत परेशानियाँ ज़रूर है। लोग रूबरू हुए तो समस्याओं को अंबार तरह से रखे हैं। कई तरह से समस्याएं यहाँ पर है, खास करके रोजगार की सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है। रोजगार जिस तरह से युवाओं को मिलना चाहिए उस तरह के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर यहाँ पर डिग्री कॉलेज का मांग है लोगों का कि यहाँ बीएड कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इस तरह की कॉलेज होना चाहिए ताकि यहाँ पर जो भी डिग्री ले सके यहाँ के युवा। तीसरा चीज़ है यहाँ स्वास्थ्य का लेकर काफ़ी ज़्यादा जटिल समस्या है। इमरजेंसी के दौरान में काफ़ी ज़्यादा यहाँ परेशानी लोगों को होता है। यहाँ से अगर देखा जाए तो या धनबाद या ये आपका आसनसोल या अन्य क्षेत्रों में यहाँ से इमरजेंसी में मरीजों को ले जाना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा समस्या है। अस्पताल है कुछ है यहाँ पर, लेकिन वहाँ डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। ये तीसरा अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ा एक और मुद्दा है यहाँ पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से पीने का पानी, शुद्ध पानी नहीं है। जामताड़ा के शहरी इलाका देखा जाए तो अगर या ग्रामीण क्षेत्र में जाए तो पीने का जो पानी है, शुद्ध पानी नहीं मिलता है लोगों को। इन तमाम जो मुद्दे हैं जिसको लेकर लोग मन जहन में रखे हुए हैं। अब देखना है कि कल वोटिंग पड़ेगा तो किस ओर यह वोट पड़ता है। लेकिन अगर देखा जाए तो
फिलहाल 20 साल से यहाँ कांग्रेस का दबदबा रहा है और कांग्रेस ही हमेशा जीत दर्ज करती आ रही है। अब यहाँ पर सीता सोरेन को बीजेपी ने उतारा है, वो नए चेहरे हैं यहाँ पर, कितना लोग पसंद करेंगे उनको ये देखना है। लेकिन अगर बिल्कुल देखा मनोज, जाए अब तो जनता की बारी है और कल का दिन बेहद खास, क्योंकि इन विधानसभा सीटों पर जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करती नजर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिना देरी आपको सीधे लिए चलते हैं राजधनवार सीट, जहां से हमारे संवाददाता शाहनवाज भी जुड़ रहे हैं। और शाहनवाज, धनवार सीट तो अपने आप में ऐतिहासिक, क्योंकि आपने देखा इससे पहले भी निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना समर्थन बीजेपी को दे दिया। बीजेपी कहीं ना कहीं वापस से वो मजबूती में नजर आ रही है जो कहीं ना कहीं उन्हें डर था। लेकिन राजधनवार की सीट को जनता कितना समझ पा रही है, वहां मुद्दे क्या कुछ स्पष्ट हो पाए इस विधानसभा चुनाव के दौरान? देखिए, राजधनवार के लोग बस एक ही चीज जान रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि वो जिस प्रतिनिधि को चुनेंगे वो निहायत महत्वपूर्ण होने वाला है। हो सकता है कि वो राज्य का मुख्यमंत्री भी बन जाए, इसलिए वो बहुत सारी चीजें जो उनकी लिस्ट में हैं उसको वो संभाल के रखना चाहते हैं। राजधनवार को जिला बनाने की मांग सबसे बड़ा उनका मैनिफेस्टो है। एक तरह से जनता में एक एक आदमी से ये अगर बात कीजिएगा तो वो यही कहेगा कि राजधनवार को अब जिला हो जाना चाहिए और उसका समय आ गया है। तो जैसे ही वहाँ पर अमित शाह की सभा हुई थी, अमित शाह की सभा में उमड़ी भीड़ इस बात की ओर संकेत कर रही थी कि अब यहाँ की हवा बदलने वाली है। बहरहाल उसके बाद उसी मंच पर एक निर्दलीय प्रत्याशी जो काफ़ी मजबूत निर्दलीय प्रत्याशी माने जा रहे थे, निरंजन राय, उन्होंने अपना समर्थन दे दिया भारतीय जनता पार्टी को। इससे पूरा परिप्रेक्ष्य, पूरी ज्योग्राफी चेंज हो गई वहाँ की। और दूसरे दिन फिर वहाँ पर एक आम सभा बुलाई गई जिसमें बड़ी संख्या में उनके समर्थक आए और उन्होंने भी अपने जो नेता हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनका जो फैसला था उस पर अपनी मुहर लगा दी। उस मौके पर बाबूलाल मरांडी भी मौजूद थे, उन्होंने सबका धन्यवाद, आभार प्रकट किया। तो जहाँ तक राजधनवार की बात है, बहुत खूबसूरत टोपोग्राफी है उसकी, पहाड़ी है, बिहार की सीमा बहुत नज़दीक है वहाँ से, नवादा वहाँ से 80 किलोमीटर आप समझ सकती हैं। तो कुल मिलाकर के वहाँ पर स्कूल कॉलेज खुलेगा, रेसिडेंशियल स्कूल खुलेगा, स्पेशल स्कूल खुलेगा, एकलव्य विद्यालय खुलेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो खुलेगी। जाहिर है एक लंबे समय से वहाँ की जो विकास की प्यास है लोगों की, वो बड़ी तड़प में बदल चुकी है। अब जब ये मौका आया है, लोगों को लग रहा है कि हम अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं, हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री बन जाए। और अगर ऐसा होता है तो फिर वहाँ की सारी मांगें पूरी हो जाएंगी। जाहिर है जो कोई कंस्टिट्यूंसी का प्रतिनिधि अगर मुख्यमंत्री हो जाता है तो जाहिर है उसका विकास तो हो जाता है, वहाँ की लोगों की पूछ भी बढ़ जाती है। वो अपने निजी किसी काम से भी अगर राजधानी आएंगे तो उनको बहुत अच्छे से सुना जाएगा, देखा जाएगा, समझा जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी वहाँ पर चाहिए, एजुकेशनल, हेल्थ सेक्टर के लिए भी बहुत कुछ होना है वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि वो यही एजेंडा वहाँ के लोगों का है। और इस डिस्पैच सेंटर पे मैं खड़ा हूँ, ये राजधनवार का डिस्पैच सेंटर है। 424 यहाँ पर बूथ हैं और वहाँ के लिए बिल्कुल शाहनवाज, चलिए शुक्रिया शाहनवाज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां धनवार सीट से हमारे दर्शकों तक साझा करने आपके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।